हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हम चैट जीपीटी को कॉपी राइटिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको इन एक्शन में दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में वो है ये कि आप एक्चुअली में एक सेल्स पेज की कॉपी लिख रहे होंगे। अब सेल्स पेज की कॉपी मैं कहता हूँ जब, तो कुछ लोगों को शायद में भी कन्फ्यूज़न हो जाए कि सेल्स पेज की कॉपी क्या हो सकती है। तो जैसे मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं गया गूगल पे और मैंने गूगल पे लिखा ईमेल मार्केटिंग, तो ऑब्वियसली कुछ एड्स आएंगे सबसे ऊपर। तो यहाँ पे दो ऐड आ रहे हैं, एक मेल चिम्प का है, एक campaignmonitor.com करके है। तो अगर मैं किसी भी एक ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज आएगा। ठीक है, इसको हम लैंडिंग पेज भी कह देते हैं या फिर हम सेल्स पेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग पेज थोड़ा सा जेनरिक है, सेल्स पेज स्पेशली वो पेज जो सिर्फ किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए बनाया गया हो। अब इस पेज के अंदर जितना भी टेक्सचुअल कंटेंट है, जैसे ये टेक्सचुअल कंटेंट है ना, ये आपका जो है टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, यही आपकी क्या होती है, कॉपी होती है। ठीक है, तो इस पूरे को हम बोल देते हैं सेल्स पेज कॉपी। अब ये हमें आज जनरेट करनी है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है क्योंकि इसमें आपको ऐसे लिखना होता है कि आप यूज़र की अटेंशन भी ग्रैब कर सको, उसको अपने प्रोडक्ट के फीचर और सर्विसेज भी बता सको और स्लाइटली पुश भी कर सको कि हाँ भाई जाके खरीदो हमारा ये प्रोडक्ट और सर्विसेज। बट आज देखने वाले हैं हम कि क्या चैट जीपीटी हमारे लिए काम कर सकता है आसानी से। और एक छोटी सी टिप आपको ये है कि जनरली जो कॉपी राइटर्स होते हैं उनकी बहुत फैंसी सैलरीज होती है, इसलिए क्योंकि वो क्रिएटिव सोचते हैं। जो सेल्स पेज की कॉपी लिखी जाती है उसके अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो आप चैट जीपीटी पे जाके सीधा ये नहीं कहोगे कि राइट मी अ सेल्स कॉपी फॉर दिस ब्रांड या फिर फॉर दिस प्रोडक्ट। आपको पहले फ्रेमवर्क्स फाइनलाइज करने होंगे कि मैं किस फ्रेमवर्क में अपनी सेल्स कॉपी लिखवाने वाला हूँ। अब जिनको फ्रेमवर्क्स नहीं पता वो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए फ्रेमवर्क्स की कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो हम पहले चैट जीपीटी से यही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फ्रेमवर्क में जो है चैट जीपीटी लिख सकता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि लिस्ट आउट द पॉसिबल फ्रेमवर्क्स फॉर कॉपी राइटिंग दैट यू कैन राइट इन। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या कह रहा है यहाँ पे कि देयर आर सेवरल फ्रेमवर्क्स फॉर कॉपी राइटिंग दैट यू कैन यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू क्रिएट एंड द ऑडियंस यू आर टारगेटिंग। हियर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क्स। सबसे पहला आ गया है मेरे पास AIDA, जिसमें ए किसके लिए, अटेंशन, एंड देन I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर एंड A फॉर एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स पेज की जो कॉपी होती है, जैसे ये सेल्स पेज है हमारा, तो इसमें सबसे जो ऊपर होगा या फिर सबसे जो पहले होगा उसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का कंटेंट लिखा होगा जिससे क्या होगा, एक यूज़र की अटेंशन को ग्रैब किया जाएगा। अब अटेंशन को ग्रैब कई तरीके से कर सकते हैं कि आप उनके पॉइंट को टच कर दो या फिर उन्हें किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है ना, कहीं पे वो चैलेंज उन्हें लग रहा है कि ये मेरा चैलेंज है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, उस चीज़ का आप उसमें जिक्र कर दो। तो वहाँ से आप क्या करते हो, अटेंशन ग्रैब करते हो, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने जो है ऊपर की तरफ अटेंशन ग्रैब कर ली, तो सेकंड सेक्शन हमारा क्या करेगा, इंटरेस्ट पे मतलब काम करेगा कि इसके इंटरेस्ट प्रोवोक हो, किसी तरीके से इस सामने पढ़ने वाले को जो है इंटरेस्ट आए मेरी इस बातों में, मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विसेज में। वो कैसे आ सकता है, जब आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि जो आपने चैलेंज फेस किया है उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। उसके बाद आ जाता है आपका डिज़ायर और उसके बाद आता है एक्शन। डिज़ायर किस चीज़ के लिए, कि हाँ ठीक है मुझे अब आपसे खरीदना है, और एक्शन लास्ट में मतलब कि ठीक है खरीद लिया। तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया जिसमें हम कॉपी राइटिंग करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा फ्रेमवर्क PAS, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल्स दी हुई है। इस तरीके का हम अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं कॉपी राइटिंग में। तो सारों के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो इसके बारे में नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं सारे फ्रेमवर्क्स आपको एक्सप्लेन करूँ तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं, दैट यू कैन कमेंट मी कि हाँ हमें ये वीडियो चाहिए। बट हम आगे चलते हैं। जैसे 4Ps बहुत जेनरिक है तो आपको ये सब ने सुना भी होगा, है ना, बट फिर अगेन हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल फ्रेमवर्क्स हैं हमारे। अब आ गए हैं हमारे पास फ्रेमवर्क। अब हमें डिसाइड करना है कि किस फ्रेमवर्क में हम लिखवाने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट या किस इंडस्ट्री में हो, है ना, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आप कौन सा फ्रेमवर्क अपनी कॉपी के लिए यूज़ करने वाले हो। तो मेरे केस में क्या होगा, मैं हमेशा AIDA के साथ जाता हूँ क्योंकि मुझे पहले इंटरेस्ट अटेंशन ग्रैब करनी होती है, फिर इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, फिर उनको ख़रीदने की डिज़ायर
जो है डेवलप करने होते हैं और उसके बाद फाइनली कॉल टू एक्शन। तो अब मैं जब एक फ्रेमवर्क पिक कर लूँगा तो मैं इसको बोलूँगा कि प्लीज़ राइट मी आ कंप्लीट सेल्स पेज कॉपी टू सेल माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो कि मैंने बोला कि मेरे लिए क्या करो, एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेल्स पेज की पूरी कॉपी लिखो, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना है। एंड अब मैं बताऊंगा किस फ्रेमवर्क में लिखना है। तो राइट द कॉपी इन, यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम AIDA फ्रेमवर्क, राइट द कॉपी इन AIDA फ्रेमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में मैं इसको और इंस्ट्रक्शंस दूंगा, क्योंकि अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी ऑडियंस भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप डिटेल में ऑडियंस डिफाइन करोगे तो आपको अच्छी सेल्स पेज की कॉपी मिलने वाली है। अगर आप डिटेल्स में ऑडियंस डिफाइन नहीं करोगे, जो हमने लास्ट वीडियो में किया है, तो आपको जेनेरिक सेल्स कॉपी मिल जाएगी। तो बट क्योंकि मेरा काम सिर्फ आइडिया देने का, अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि आप कैसे डिफाइन करते हो तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी लास्ट वीडियो की, जिसमें हमने सिर्फ इसी पे बात की है कि आप किस तरीके से ऑडियंस डिफाइन करते हो चैट जीपीटी में। ठीक है, अब मैं आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। माई टारगेट ऑडियंस वुड बी रिसेंट ग्रेजुएट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग करियर। ठीक है, ऐसे करके मैं और भी चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ। मैं उनकी एज बता सकता हूँ, मैं उनके डेमोग्राफिक्स बता सकता हूँ, मैं उनकी लैंग्वेज डिफाइन कर सकता हूँ, बट वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो आप कर सकते हो, बट डेफिनेटली जब आप अपने लिए सेल्स पेज की कॉपी लिखवा रहे होंगे चैट जीपीटी से। ठीक है, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे इतना लिख के एंटर कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में सेल्स पेज की एक कॉपी जनरेट करेगा चैट जीपीटी, जो कि है हमारे पास ये श्योर हियर्स अ सेल्स पेज कॉपी फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूजिंग द AIDA फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले क्या है, अटेंशन के लिए जब आपको टेक्स्ट लिखना होगा वो क्या है कि आर यू अ रिसेंट ग्रेजुएट, स्टार्टअप फाउंडर, स्मॉल बिजनेस ओनर और अ प्रोफेशनल लुकिंग टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, आर यू स्ट्रगलिंग टू नेविगेट द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड अनश्योर ऑफ वेयर टू स्टार्ट। इसमें से एक दो लाइन अच्छी है, आप चाहो तो इसके बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसने इंटरेस्ट डिफाइन किया। देखो अटेंशन के लिए आपको इसने बोला कि ये क्वेश्चंस आप जो है सबसे ऊपर लिख सकते हो इंटरेस्ट के लिए, कि ठीक है अगर आपने ऊपर में के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से किसी भी एक का आंसर यस दिया है तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, सामने जो उसको पढ़ रहा है वो। उसके बाद देन डिज़ायर डेवलप हुए और उसके बाद एक्शन डेवलप हुआ। तो टेक्स्ट को मैं पढ़ चुका हूँ, तो काफ़ी ठीक टेक्स्ट है, बट डिटेल्स में नहीं है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अटेंशन में मेरे पास और टेक्स्ट हो, मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ एक्सपेंड दिस। ये क्या करेगा, मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस देगा। अब देखते हैं मतलब देगा या नहीं, मेरे हिसाब से तो देने चाहिए। श्योर हियर्स अ एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द अटेंशन सेक्शन। अब ये क्या करेगा, जैसे दो क्वेश्चंस थे, मुझे सिर्फ एक अच्छा लगा उसमें, तो मुझे चाहिए कि 4 और हों ताकि मैं 1-2 पिक कर लूँ उससे। तो अब ये क्या कर रहा है, और क्वेश्चंस डेवलप करेगा मेरे लिए। फिर आप इसमें से निकाल सकते हो अपने लिए कि ठीक है हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और इसको अपने हिसाब से ट्विक्स करके आप अपनी सेल्स पेज कॉपी में इसको यूज़ कर सकते हो। अब 1-2 टिप्स की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ। वो ये है कि आपको कोशिश करनी है हमेशा, मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी के साथ में हमेशा आपको अपनी क्रिएटिव साइड बना के रखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि इसने दे दिया आपने जो है उठाया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। आपको सोचना है कि अच्छा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हुक का काम कर सकती है सेल्स पेज में, और आप जो है और इसे किस तरीके से बेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर आप इस पे काम कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में और क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं मुझे इस पे भी कुछ डिटेल्स चाहिए, अच्छा इसको मैं और नैरो कर सकता हूँ कि मैं उसको और डेटा दूँ अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, और ये मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा पॉलिश्ड कंटेंट डेवलप करे। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करते रहने हैं इसमें। तो आज की वीडियो में बस हमारा यही टॉपिक था जो हमें कवर करना था। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।